नमस्कार, राधे राधे। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं कृष्ण जन्म की कथा। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं में निपुण भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इस दिन रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियाँ सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का साज श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। सभी स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं और रात के 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंजती है। भगवान कृष्ण की आरती उतारी जाती है और इसके बाद प्रसाद बांटा जाता है और इसी प्रसाद को खाकर लोग अपना व्रत खोलते हैं। और इस दिन ज़्यादातर घरों में मेवे की पंजीरी बनाई जाती है और रात को इसी पंजीरी और जल से चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत संपूर्ण करते हैं। श्री कृष्ण की कथा। राक्षसों के अत्याचार द्वापर युग में पृथ्वी पर बढ़ने लगे थे। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके अपना दुख और अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को अपने साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। विनती और स्तुति करने पर भगवान की निद्रा टूट गई। ब्रह्मा जी और वहाँ एकत्रित समस्त देवतागण को देखकर उन्होंने उनसे उनके आने का कारण पूछा। तो पृथ्वी बोली, भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद देवता ब्रजमंडल में आकर यदु कुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर काल में मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन राज करते थे। राजा उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतार कर बंदी बना कर जेल में डाल दिया और खुद राजा बन बैठा। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव वंश के कुल में वासुदेव जी के साथ निश्चित किया गया। जब कंस देवकी को विदा करते हुए रथ के साथ चल रहा था, तभी अचानक ही एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े लाड़ और प्यार से विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, अर्थात तेरा संहार करेगा। यह बात सुनकर कंस को बहुत क्रोध आया और उसने देवकी को मारने की ठान ली। उसने सोचा कि जब देवकी ही नहीं रहेगी तो उसका पुत्र कहाँ से होगा। कंस का यह क्रोध देखकर वासुदेव ने कंस को समझाते हुए कहा कि मैं तुम्हें देवकी को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो देवकी के 8वें पुत्र से मतलब है, इसीलिए देवकी से भय कैसा। इसलिए हे राजन, देवकी की 8वीं संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा। फिर तुम्हारी समझ में जो आए वो उसके साथ वही करना। कंस ने वासुदेव की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में बंदी बना दिया। तत्काल नारद जी वहां आ गए और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा। गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से होनी चाहिए। कंस ने नारद जी की सलाह को माना और देवकी के गर्भ से जो भी संतान उत्पन्न हुई उन सभी को मौत के घाट उतारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को निर्दयतापूर्वक मार डाला। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी प्रकाशमय हो गई। वासुदेव और देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट करते हुए कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ।
तुम मुझे तुरंत ही गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनके यहाँ कन्या जन्मी है, उस कन्या को लेकर आप कंस को सौंप दो। तुरंत ही वासुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव श्री कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल पड़े। रास्ते में यमुना नदी श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी तो भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छू लेने के बाद यमुना जी घट गईं और वासुदेव जी को रास्ता दे दिया। वासुदेव जी यमुना पार गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को साथ लेकर कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथ में हथकड़ी पड़ गई। सभी पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने की आवाज़ सुनकर कंस के कानों तक बात पहुंची। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण करके बोली, हे कंस, मुझे मार कर तुझे क्या लाभ मिलेगा? तुझे मारने वाला तेरा शत्रु गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो उठा। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे, अनेक षड्यंत्र रचे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार दिया। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को गद्दी सौंपी। श्री कृष्ण की पुण्य जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने देवकी और वासुदेव पर अपनी कृपा करी, वैसे ही सब पर करना, कहने सुनने वाले पर भी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।